हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का हिंदी संपूर्ण क्रांति चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रकार की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, हम ऐसा वीडियो लाते रहेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए आज देखते हैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्या है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? क्या क में क्या है? महात्मा गांधी। ख में क्या है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो किसने किया है? जयप्रकाश नारायण जी ने। किसने किया है? जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण। ठीक, किसने किया? जयप्रकाश नारायण जी ने, जयप्रकाश नारायण। ठीक, उसके बाद क्या है? उसके बाद 2 में क्या? संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो 1974 में। कब प्रारंभ हुआ है? 1974। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो के ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को नोट भी करते रहिएगा। कब है? 1974 में। कब है? 1974। ठीक, 1974 में। ठीक है, 1974 में। उसके बाद क्या है? थर्ड में क्या है? संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ है? किस राज्य से हुआ है, यानी कि कहाँ से प्रारंभ हुआ है संपूर्ण क्रांति आंदोलन का शुरुआत, यानी तो कहाँ से हुआ है? तो हुआ है बिहार से। कहाँ से हुआ है? बिहार से हुआ है। कहाँ से हुआ है? बिहार से। ठीक, बिहार से। ठीक है, उसके बाद क्या है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। किसने दिया? जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए। किसने दिया? जयप्रकाश नारायण जी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। किसने दिया? जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक, उसके बाद क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा। ठीक है, किसने दिया? जयप्रकाश नारायण जी ने। उसके बाद क्या है? चौथा है, जेपी को किस उपाधि का जाना जाता है? मतलब कि जयप्रकाश नारायण जी को जेपी की किस उपाधि से जाना जाता है? तो किस उपाधि से? लोकनायक। किस उपाधि से? लोकनायक, लोकनायक उपाधि से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? उसके बाद है 5वां के बाद 6ठा है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरोध में था? यानी कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो था वो किसके विरोध में किया गया था? यानी कि होता है कोई भी कार्य किसी के विरोध में किया जाता है, तो यानी कि जो हमारे देश के पीएम इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी की सरकार में। ठीक, इंदिरा गांधी की सरकार में की गया था। कब? इंदिरा गांधी जी के सरकार में। ठीक, क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद क्या है? 6ठा है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी कि जो ये क्रांति हो रहा था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भ्रष्टाचार और अन्याय समाप्त करना, यानी कि जो देश में भ्रष्टाचार और अन्याय हो रहा था उसको समाप्त करना, यही एक इसका उद्देश्य था। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? देश का भ्रष्टाचार खत्म करना। ठीक, उसके बाद क्या है? 8वां क्या है? संपूर्ण क्रांति आंदोलन में किस वर्ग के सबसे अधिक भागीदारी रही? यानी कि किस वर्ग के लोग सबसे अधिक अधिक भागीदारी, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में जुटे हुए थे? तो किस वर्ग के? तो छात्र, यानी कि छात्र। जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन भी किए हुए, इसी प्रकार छात्र सबसे ज्यादा उसमें थे। क्या थे? छात्र। क्या थे? छात्र। ठीक, उसके बाद क्या है? हम आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में क्या है? संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस विचारधारा से प्रेरित था? यानी कि संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन था किस विचारधारा से प्रेरित था? किस विचारधारा से प्रेरित था? तो गांधीवादी। किस? गांधीवादी। क्या? गांधीवादी से। क्या था? गांधीवादी से। ठीक, गांधीवादी से। उसके बाद क्या है? 10 नंबर में, इंदिरा गांधी ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन को दबाने के लिए क्या लागू किया था? क्या लागू किया हुआ था? यानी कि जो ये आंदोलन था इसको दबाने के लिए क्या लागू किया था? आपातकाल। आपातकाल, यानी कि आपातकाल में कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, आपातकाल लागू कर दिए हुए थे। तो आपातकाल में क्या लागू कर दिए हुए थे? आपातकाल। ठीक, उसके बाद आ गया 11 नंबर में, संपूर्ण क्रांति आंदोलन कब चरम पर पहुंचा? यानी कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन चरम पे कब पहुंच गया? तो क्या हो जाएगा? 1974 में। क्या? 1974। 1974 में। कब? 1974। 1974 में। ठीक, 1974। ठीक है,
उसके बाद क्या है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नारा था, यानी कि कैसा नारा था संपूर्ण क्रांति आंदोलन का? संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नारा था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है। ठीक, क्या है? संपूर्ण क्रांति अब नारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद था 13 नंबर में क्या है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का केंद्र किस शहर में था? यानी कि जो इसका मुख्य केंद्र था, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो कहाँ से था? पटना। कहाँ से था? पटना। कहाँ से था? पटना से था। कहाँ से था? पटना। कहाँ से था? पटना। पटना से था। ठीक, आप लोग नोट करते रहिएगा। अब वीडियो इसी प्रकार से चाहते हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। उसके बाद 14 नंबर है क्या, जेपी का पूरा नाम क्या था? यानी कि जयप्रकाश नारायण। जेपी का पूरा नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ख। जयप्रकाश नारायण। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ख। ठीक है, उसके बाद क्या है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने किस पीढ़ी को सबसे अधिक प्रभावित किया? संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस पीढ़ी को सबसे अधिक प्रभावित किया है? किस पीढ़ी को प्रभावित किया है? तो हो जाएगा युवाओं को। किस पीढ़ी को? युवाओं। युवाओं को प्रेरित किया है। क्या हो जाएगा? ख। युवाओं को ख हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 16 में जेपी किस आदर्श मानते थे? जेपी किसे आदर्श मानते थे? यानी कि जेपी जी किसको आदर्श अपना मानते थे? तो किसको? ख, गांधी जी को। सॉरी, क, किसको? गांधी जी को। किसको अपना आदर्श मानते थे? गांधी जी को। ठीक, गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। किसको? गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। ठीक, उसके बाद क्या है, 17 में क्या है, जेपी को किस नारा से भी पुरस्कार किया गया? जेपी को किस नाम से भी पुरस्कार किया गया है? जेपी को किस नाम से पुरस्कार किया गया है? क्या हो जाएगा? लोकनायक। यानी कि इसको लोकनायक के नारा से पुरस्कार किया गया था। जब ये जो आंदोलन किए हुए थे, इसके वजह से उसको लोकनायक के नारा से उपाधि किए गए थे। ठीक, उसके बाद क्या है, 17 को हो जाएगा ख। उसके बाद क्या है, 18 में क्या है, 18 में संपूर्ण क्रांति आंदोलन में किस राज्य के छात्रों ने विरोध योगदान दिया? किस राज्य के छात्रों ने विरोध योगदान दिया? तो बिहार के। किस राज्य के? तो बिहार के। क्या हो जाएगा? बिहार। हाँ, बिहार हो जाएगा। ठीक, बिहार के। उसके बाद क्या है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन को प्रेरणा कहाँ से मिली? संपूर्ण क्रांति आंदोलन को प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से? गांधीवादी विचारधारा से। कहाँ से? गांधीवादी विचारधारा से। कहाँ से? गांधीवादी विचारधारा से। ख हो जाएगा, गांधीवादी विचारधारा से हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अब देखिए 20 में जेपी ने संपूर्ण क्रांति में किन किन सुधारों की मांग की थी? यानी कि जो यह नारा था उसमें किस किस सुधारों की मांग हुआ था? तो ये नारा में सुधार के मांग क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सब, यानी कि राजनीतिक भी, सामाजिक भी, आर्थिक भी, यानी कि तीनों प्रकार के था। तो क्या हो जाएगा, जब तीनों प्रकार था तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में हो जाएगा सभी। तो उपयुक्त में हो जाएगा सभी। ठीक, उपयुक्त में सभी। ठीक, उसके बाद क्या है, 21 में संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन हुआ था उस समय हमारे भारत के अंदर प्रधानमंत्री कौन थे? क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री कौन थी? तो क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी थी। ठीक, उसके बाद क्या है, 21 के बाद 22 में क्या है, जेपी को लोकनायक की उपाधि किसने दी? यानी कि जो जयप्रकाश नारायण थे उसको जेपी के लोकनायक उपाधि किसने दी? जो लोकनायक बोले जाते हैं उपाधि किसने दिए थे? ठीक, किसने दिए हुए थे? तो क्या हो जाएगा? जनता ने। जनता ने दिए हुए थे। किसने दिए थे? जनता ने। जनता इनको लोकनायक की उपाधि दी, इसको लोकनायक बोला जाता था। ठीक, उसके बाद 23 में क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान जेपी किस नारे के साथ जनता को प्रेरित करते थे? किस नारे के साथ प्रेरित करते थे? तो हो जाएगा संपूर्ण क्रांति अब नारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, देश अब हमारा है। वैसा ही बोले देश हमारा है, बस संपूर्ण क्रांति अब नारा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 24 में क्या हो जाएगा, 24 में क्या है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ा? संपूर्ण क्रांति आंदोलन था, उसका प्रभाव सबसे अधिक किस पे पड़ा था? किस पे पड़ा था? तो क्या हो जाएगा, समाज और राजनीतिक दोनों पे, यानी कि समाज और राजनीतिक दोनों पे, समाज और राजनीतिक दोनों पे। ठीक, क्या हो जाएगा? ख। उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन बच गया 25। क्या है, आज के समय में संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस रूप में प्रासंगिक है? यानी कि किस रूप में प्रासंगिक है? तो क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन। भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन। क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन। भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे और
आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं, तो आप लोग क्या है उसका एक देते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है पूरा, आप लोग पूरा क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे स्टडी हब ऑनलाइन क्लास से इंस्टाग्राम आईडी भी है, उस पर भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते, फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाके आइए और सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखते रहिए। इससे पहले मेरा फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, और थर्ड का आज अपलोड होने जा रहा है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।